हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे वह चिड़िया जो कविता का नाम है। इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, इस कविता को भी पढ़ेंगे और इसका भाग 2 पढ़ेंगे आज। बच्चों, जो वर्कशीट नंबर 1 थी उसमें हमने वह चिड़िया जो कविता का भाग 1 पढ़ा था, मतलब उसमें हमने एक स्टेंजा पढ़ा था और आज हम इसका दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 17 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ठीक है, तो देखो पिछली कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो, ये कविता का नाम है बच्चों, आपको याद रखना है। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ये कवि के नाम है। ठीक है, चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है, उसे जंगल से बहुत लगाव है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद आ गई होगी वर्कशीट 1, तुमने यही पढ़ा था सब कुछ। ठीक है, आप देखो, आओ अब जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि चिड़िया और क्या बात कहना चाहती है। तो देखो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल के मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, ये जो चिड़िया है छोटी सी चिड़िया है और इसके पंख कैसे रंग के हैं? नीले रंग के हैं। तो देखो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वो चोंच से, अपनी चोंच से चढ़ी नदी, बच्चों ये नदी का नाम है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी के दिल को टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। मतलब जल की बूंदें जो होती हैं उन्हें अपनी चोंच में चिड़िया ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली का मतलब होता है बच्चों गर्व करने वाली, अपने ऊपर बहुत गर्व करती है। जो छोटी सी चिड़िया है वह अपने ऊपर बहुत गर्व करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और चिड़िया कहती है कि मेरे पंख नीले रंग के हैं, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पैसेज समझ में आ गया होगा स्टेंजा। ठीक है, इसमें नीली चिड़िया के बारे में बताया गया है। अब देखिए, इसका अर्थ भी इस वर्कशीट में लिखा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। बच्चों, निडर का मतलब होता है किसी से ना डरने वाली। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है, अपने ऊपर गर्व है ना। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। बच्चों, आपको भी निडर बनना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। जैसे चिड़िया किसी से नहीं डरती थी, है ना, इसी तरह आपको भी नहीं डरना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों, जो आज की वर्कशीट है इसमें ये कविता का स्टेंजा दिया है, इसका अर्थ दिया है, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद देखिए, आज की वर्कशीट में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर क्यों गर्व है। गर्व क्यों है बच्चों? तो मैं आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है? तो इसका आंसर है, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया निडर है। बच्चों, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें भर लाती है, इसलिए उसे अपने पर गर्व है। ठीक है, इसीलिए उसे अपने ऊपर बच्चों गर्व है, गर्व है। ठीक है बच्चों, आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं चिड़िया होती
तो नीली चिड़िया की तरह आसमान में उड़ती। बच्चों अगर आप चिड़िया होते तो आप क्या करते? आप भी उड़ते ना। तो देखिए, अगर मैं चिड़िया होती तो नीली चिड़िया की तरह आसमान में उड़ती, एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ जाती, नदी से अपनी चोंच में जल भर कर लाती और खुशीपूर्वक जीवन जीती। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आपके और भी कोई विचार हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते। ठीक है, तो आप अपने विचार और भी कोई अलग विचार है तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 3, बताइए हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बच्चों? हम पक्षियों के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर रख सकते हैं तथा अनाज के दाने भी रख सकते हैं। हमें पक्षियों को पिंजरों में नहीं रखना चाहिए। बच्चों इसमें ये बताया गया है कि हम पक्षियों के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, हम पक्षियों के लिए पानी भर के रख सकते हैं। अगर हम अपनी छत पर एक बाउल में पानी भर के रख देंगे तो क्या होगा? पक्षी आएंगे, जैसे चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, ये पक्षी आएंगे और आकर पानी पीकर चले जाएंगे, है ना। और हम क्या कर सकते हैं? अनाज के दाने भी रख सकते हैं। तो बच्चों जो पक्षी हैं, जैसे अनाज के दानों में जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इसके अलावा आप कोई भी अनाज का दाना अगर आप अपनी छत पर भी डाल देंगे तो उसे भी पक्षी आकर खा जाएंगे, है ना। हम ये काम कर सकते हैं पक्षियों के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? हमें पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, है ना। छोटी चिड़िया जो उड़ती है आसमान में तो उसे कितनी खुशी होती है, इसी तरह से सभी पक्षियों को खुशी होती है जब वो स्वतंत्र पक्षी के रूप में आकाश में उड़ते हैं। तो इसलिए हमें पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों इसके बाद देखिए, जो आपकी वर्कशीट है इसमें ये पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 तक मैंने आपको लिखित रूप में दिखा दिए। प्रश्न नंबर 4 है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए तथा मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो बच्चों आप इसके उत्तर में अपनी इच्छा अनुसार आपने सभी पक्षी देखे हैं, जैसे आप तोता है, कबूतर है ना, और इसके अलावा आपने और कौन कौन से पक्षी देखे हैं? चिड़िया देखी है, तो आप यहाँ पे चिड़िया लिख सकते हैं ना, छोटी चिड़िया, नीली चिड़िया, ऐसे भी लिख सकते हैं। मोर है, ये भी पक्षी है। इसके अलावा जो भी पक्षी आपने देखे हैं आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी एक पक्षी का चित्र भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप किसी भी पक्षी का चित्र बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाऊँ आपको, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, वेरी गुड। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं, है ना। ये क्या बन गया बच्चों? मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा ये कौन सा पक्षी है, और सारे बच्चे इस पक्षी का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये कौन सा पक्षी है बच्चों? ये बन गया मोर। ठीक है, देखो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, है ना। इस तरह से आप पक्षी का चित्र बना सकते हैं। अब प्रश्न 5 है, कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या मित्र को सुनाइए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी कविता को याद कर लेंगे और अपनी मम्मी को या पापा को या भाई या बहन को ज़रूर सुनाएंगे। तो बच्चों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल of you.